अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो उन सबको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो हमारी वो बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है कि अक्सर लोगों के पास स्मार्ट टीवी नहीं होता या स्मार्ट टीवी के बॉक्स नहीं होते जो एंड्रॉयड टीवी चलाते हैं। कुछ लोगों के पास सादा एलसीडी है पुराने मॉडल की, उसके अंदर एंड्रॉयड का जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो यानी कि इंटरनेट की कोई ऑप्शन होती नहीं है। तो कुछ लोगों के पास स्मार्ट टीवी बॉक्स हैं लेकिन वो पुराने मॉडल के हैं जो अब चलते नहीं हैं, जिनमें से कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ तो अनलॉक हो जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो नहीं भी होते। तो उसके लिए फिर उनको स्मार्ट टीवी बॉक्स यहाँ तो नया परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ जो अगर पहले वाला उनका कुछ हो तो मॉडल थोड़ा सा बेहतर हो तो वो उसको आप अनलॉक करवा के चला भी सकते हैं। जैसा कि मैं खुद ऑनलाइन सर्विस देता हूँ अनलॉक करने की। उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर आपके पास कोई डिवाइस पड़ी हुई है जिसको आप अनलॉक करवाना चाहते हैं, स्मार्ट टीवी बॉक्स वगैरह हो गया, तो उसके लिए एक तो आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, दूसरा आपके पास जो है ये एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है या लैपटॉप हो जाए तो सबसे बेहतर है। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, लैपटॉप हो जाए तो सबसे बेहतर है। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप जो भी आपके पास है उधर में एक टीम वीवर का एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके रिमोट एक्सेस जो है मैं अपने कंप्यूटर पे ले लूँगा, तो आगे स्टेप फॉलो करेंगे तो वो जो है उसको मैं फ्लैशिंग कर दूँगा। तो फ्रेंड, जो आज की हमारी वीडियो है वो ख़ास इसलिए होना चाह रही है कि जिनके पास जो ये किसी किस्म के एंड्रॉयड टीवी बॉक्स नहीं है या अगर उनके पास एलसीडी है तो पुराने मॉडल की है जिसका एंड्रॉयड एक्सपायर हो चुका है और उसमें नया हो भी नहीं सकता, यानी कि वो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है। कुछ एंड्रॉयड टीवी जो एलसीडीज़ वगैरह चलती हैं वो कुछ ऐसी भी होती हैं पुराने मॉडल की जिसमें एंड्रॉयड अपग्रेड वर्जन आता ही नहीं है, वो एक्सपायर हो जाती है। फिर वो ज़ाया तो खैर उसको नहीं होती, वो टीवी चलता रहता है उसका जो केबल के साथ है, उसका स्मार्ट टीवी जो है वो बंद हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम उसका हल करेंगे। उसका हल जो है हम एक कंप्यूटर लेके पुराने मॉडल का जो एक्सपायर होते हैं, नॉर्मल सा पीसी आप जिसको कह सकते हैं, जैसे कि कोर 2 ड्यू हो गया, जो डेल के छोटे मॉडल आते हैं, डेस्कटॉप टाइप के होते हैं तकरीबन, वो मिनी पीसी भी जिसको हम बोलते हैं। उसमें आप सिंपल एक वो ले लें, उसमें जितनी आपने स्टोरेज रखनी है, 64 GB रखनी है, 40 GB रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। चाहे 512 GB का कर लें, चाहे 128 GB, उसमें आप जितनी मर्ज़ी जितनी हार्ड डिस्क लगाएंगे वो उतना ही चलेगा। 2 GB रैम कर लें या 3 GB या 4 GB, जितना आप बॉक्स बनाना चाहते हैं, और ये काम वैसे ही करेगा जैसे एंड्रॉयड टीवी करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उससे भी अच्छा काम करेगा क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है। मैं जो भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसको पहले टेस्ट करता हूँ, फिर उसकी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो ये कंप्यूटर को हम जो है स्मार्ट टीवी बॉक्स में चेंज कर देंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका एक एक स्टेप आप फॉलो किया करें ताकि उसकी आपको समझ आए। अक्सर ये होता है कि बाद में मुझे फ़ोन आ रहे होते हैं, जी आप यानी कि इस तरह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये मसला आ रहा है, इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी आ रहे होते हैं कि जी ये इस तरह कर रही है, इस तरह कर रही है। हालांकि मैं उसमें डिटेल के साथ समझाता हूँ, बल्कि आपको करके भी दिखाता हूँ। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप उसको तसल्ली से देखा करें पहले, अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो उसको रिवर्स करके फिर देखा करें। तो जिस कंप्यूटर को हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे एंड्रॉयड की, उसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं कि अगर आप महंगे जो एसटीबी बॉक्स जो हैं, एंड्रॉयड बॉक्स जो होते हैं, आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं स्मार्ट टीवी बॉक्स, तो ये उन लोगों के लिए जो सस्ता हल करना चाहते हैं और ये उनसे बेहतर चलेगा, कारकर्दगी भी अच्छी होगी और ये ना एक्सपायर होने वाली चीज़ है कि कभी ना एक्सपायर होने वाली। अगर वो 5 साल या 2 साल बाद एक्सपायर होता है तो ये कम से कम 10 साल तो निकालेगा। एक्सपायर ये भी हो जाएगा लेकिन उससे डबल ट्रिपल इसका टाइम टेबल बढ़ जाएगा। और दूसरा, इसका अगर सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, जैसे एंड्रॉयड टीवी वगैरह भी करप्ट हो जाते हैं, कोई डैमेज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर डैमेज भी हो जाता है, तो वो तो आपको बाज़ार से करवाना पड़ता है। लेकिन आज का जो हमारा ट्यूटोरियल जो हम पीसी के अंदर ये सारा कुछ तैयार करेंगे, उसके अंदर आपको बाज़ार से करवाने की कुछ नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियो से ये सीख लें। उसकी जो फाइल्स वगैरह मैं इस्तेमाल करूँगा उसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक बना दूँगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें, तो उसको मैं आपको वो गूगल ड्राइव अपनी जो है उसका लिंक दे दूँगा, आप उधर से जाके इसको डाउनलोड करेंगे। ये कंप्लीट एक सेट बना होगा जो उसमें मैं इस्तेमाल करूँगा। अब बात है कि हमें इसमें चाहिए क्या क्या। हम कंप्यूटर की स्पेक्स क्या रखेंगे, हमारा जो एंड्रॉयड टीवी है उसमें बड़ा फर्स्ट क्लास और अच्छा वर्क करे, गेमिंग वगैरह भी चले।
और गेमिंग के लिए अगर मैं आप स्मार्ट टीवी बॉक्स को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि ZTE B760 HS2 पुराना मॉडल था जो कि एक्सपायर हो चुका है, वो फ्लैश करवाने के बावजूद भी अब चलने के काबिल नहीं है, सिवाय यूट्यूब के उसके ऊपर कुछ नहीं चलता, बंद हो गया उसके लिए सारा कुछ। अगर वो आपके पास है तो वो आप उसको गेमिंग बॉक्स में चेंज करना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो इसके ऊपर पूरी डिटेल बनी हुई है, फ्लैशिंग से लेके उसके 3 पार्ट मैंने बनाया, आप उसमें देख लें। तो अगर आप उसको गेमिंग बॉक्स में चेंज करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से आप मेरा ट्यूटोरियल देख के भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो वो मेरे से भी आप करवा सकते हैं, उसके चार्जेस होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने उसमें A to Z इसका तरीकाकार बताया। HS3 का भी टोटल बनाया हुआ ट्यूटोरियल, वो भी आप देख सकते हैं। वो ऑनलाइन, जो पहले मैं HS3 फ्लैशिंग ऑनलाइन नहीं करता था, लेकिन अब वो भी स्टार्ट कर दिया। HS2 और HS3 दोनों ऑनलाइन फ्लैश भी आप घर बैठे करवा सकते हैं। वो बात वही पे जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपको इंटरनेट हो और आपके पास लैपटॉप हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें वो चांसेस कम होते हैं कि लाइट चली भी जाए तो कम से कम बैटरी होती है, वो चलता रहता है, डिवाइस ख़राब नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम फ्लैशिंग कर रहे होते हैं वो तकरीबन उसको आधा घंटा या पौना घंटा लगता है, उस दौरान अगर लाइट का झटका लग गया तो वो बॉक्स ख़राब हो जाता है। लैपटॉप हो तो सबसे बेहतर है, अगर कंप्यूटर है तो कोशिश करें उसके साथ आपका UPS वगैरह लगा हो, ताकि बिजली के झटके से महफूज रहे। जितनी देर जब एक दफ़ा फ्लैश हो गया फिर चाहे आप जितने मर्जी उसको झटके लगाएं फिर कुछ नहीं होता, फ्लैशिंग के दौरान ये डैमेज हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। उसके लिए आप कोई भी एक फ़्लैश ड्राइव ले लें, कुछ 8 GB की ले लें, USB फ्लैश ड्राइव, जिसके अंदर हमने उसको बूटेबल बना के कंप्यूटर में सारा इंस्टॉल करना है। और उसके लिए कंप्यूटर आप एक कोर टू ड्यू बना लें, नॉर्मल अगर आप चाहते हैं। अगर आप हाई एंड एंड्रॉयड बॉक्स बनाना चाहते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप कोशिश करें Core i5 का 3rd या 4th जनरेशन, चाहे मिनी PC ले लें, वो सस्ता पड़ जाएगा आपको ये एंड्रॉयड की निस्बत। एंड्रॉयड के अंदर आप 4 GB उसकी रैम करवा लें DDR3 वाली। ये अगर आप ज़्यादा हाई बनाना चाहते हैं तो उसको 8 GB में ले जाएं, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1 या 2 GB की है। लेकिन 2 GB आप रखेंगे वो नॉर्मल चलेगा, तंग उसमें भी नहीं करेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह उसके अंदर करना चाहते हैं तो आप 4 GB या 8 GB DDR3 की रैम लगवाएं। और हार्ड डिस्क आपने कोशिश करनी है सादी नहीं लगवानी, उसके अंदर SSD की हार्ड डिस्क लगवाएं, कम से कम 40 GB या 128 GB लगा लें, जितना आप उसकी स्टोरेज रखना चाहते हैं, जितना बड़ा उसको करना चाहते हैं। ये इसमें आपको जो है बेनिफिट मिलेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर स्टोरेज रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रैम रख सकते हैं। और कभी कोई मसला बन भी जाता है, CPU ख़राब हो जाता है, तो यही सारी चीज़ें निकाल के आप नए वाले CPU में डालें, इसकी हार्ड डिस्क, इसकी रैम, तो आपका वो फिर नए जैसा वर्क करना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको फ्लैशिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, यही जो हार्ड डिस्क उतरेगी उसमें लगेगी और रैम उतरेगी वो चेंज हो जाएगा। ये इसलिए आपको सस्ता पड़ेगा। एंड्रॉयड बॉक्स में अगर ये चीज़ आ जाए, वो ख़राब हो जाए, वो आपको टोटल चेंज करना पड़ता है। और जिस लेवल का ये सिस्टम बनेगा, अगर इसी लेवल का मैं बात करूं कि एंड्रॉयड बॉक्स कितने का पड़ेगा, एंड्रॉयड बॉक्स इसी स्पेसिफिकेशन में और इसी क्वालिटी में कम से कम आपको 32 से 34 हज़ार रुपये का पड़ेगा। अगर जिस लेवल का मैं आपको PC का बता रहा हूँ, अगर आप PC बनाते हैं तो ये आपको सारा 6 या 7 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा। तो अगर आप इसे नीचे लेके आना चाह रहे हैं, जैसे कि ये HS3 वाला मॉडल है ZTE का, इसके लेवल पे लेके आने चाहते हैं, फिर आप उसमें 2 GB रैम लगवा लें, कोर टू ड्यू डेस्कटॉप का सिस्टम कर लें और 40 GB की SSD हार्ड डिस्क लगा लें। ये आपको सारा 5-1 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा टोटल। और 6 हज़ार का वो बॉक्स मिलता है, लेकिन उसमें काफ़ी खामी है, कुछ मसले मसाइल भी हैं। इसमें ये है कि आप रिकवरी इसकी आसानी से कर सकते हैं, इसके ऊपर उससे ज़्यादा चीज़ें चला सकते हैं। उसकी सारी फ्लैश जो है वो 8 GB की है, ये आपको 40 GB स्टोरेज में मिलेगा, क्योंकि ये हर लिहाज से उसमें बेहतर है और ये वर्क भी उससे अच्छा करेगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो देखते हैं कि हमने इसको कैसे फ्लैश करना है और इसकी सारी सेटिंग कैसे करनी है। ये चीज़ आपने एक स्टेप गौर से देखना है, तो फिर आपको ये समझ आएगी, फिर आप इसको बना पाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फिर बाकी का काम जो है वो उधर जाके करते हैं। फ्रेंड्स, ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो इधर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें जो है ना, ये देखें, ये एक 8 GB वाली USB यूज़ करने लगा हूँ। ये 8 GB की USB है टोटल, ठीक है। ये आपको अगर नज़र आ रही हो, अंधेरा है थोड़ा सा इधर, तो ये 8 GB की करने लगा हूँ। आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कंप्यूटर आपको फ़िलहाल अपने PC पे समझाऊँगा। आपने जो स्पेसिफिकेशन आपको बताइए, आपने सेम उसके मुताबिक बनाना है, ठीक है। ये एंड्रॉयड TV के नाम से मैंने एक मुकम्मल फ़ोल्डर बना दिया, तो मैं अपनी जो है ना गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए फ्री होगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें मैंने कुछ APKs वगैरह भी डाउनलोड किए हैं जो बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे।
ये बाद का काम है। फ़िलहाल हमें ये एक एंड्रॉयड टीवी का मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर चाहिए और एक ये रूफस चाहिए 4.1 बनाने, इसको जो है बूटेबल बनाने के लिए। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया। इसमें मैं अपनी USB जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, जो मैंने 8 GB की यूज़ करनी है इसके लिए। ये आ गई USB हमारी। सबसे पहले आपने एक काम करना है, माय कंप्यूटर ये देख रहे होंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी मैनेज ऑप्शन में जाना। मैनेज ऑप्शन में जाके ये डिस्क मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर जाना, यानी कि क्लिक करना। और दूसरा ये कि अगर आपको इसकी समझ ना आए, या आप मुझसे भी बनवा सकते हैं, आप अपना सिस्टम ले आएँ मेरे पास, मैं आपको ये कंप्लीट तैयार कर दूंगा, लेकिन उसके चार्जेस होंगे। अगर आप खुद करेंगे तो उसके चार्जेस नहीं होंगे। और ZTE B760HS2 और HS3 को फ्लैश करवाने के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं, तो आपके घर बैठे ही आपसे हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी जिक्र बता दिया उसका। अब आपने इसमें यह काम करना है कि जो फर्स्ट वाली हार्ड डिस्क आपकी आ रही होगी ना, ज़ीरो वाली, जिसमें आपने विंडोज़ इंस्टॉल की है, इसकी इस साइड पे आके इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपने क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी पॉलिसीज़, वॉल्यूम में आके ये देखें, पार्टीशन स्टाइल मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR, ये आपने लाजमन अपने जहन में रखना कि आपका सिस्टम किस पार्टीशन जो है बूट मोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। मेरे वाला जो है ये तो थोड़ा एडवांस मॉडल है, ये दोनों को सपोर्ट कर देता है, MBR को भी और JPT जिसको हम बोलते हैं, UEFI बूट मोड जिसको बोलते हैं, और ये उसको भी सपोर्ट करता है। आपका अगर MBR है तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मैं पहले इधर से सिलेक्ट पे क्लिक करके वो अपना जो है ISO सेलेक्ट करता हूँ। ये एंड्रॉयड टीवी वाला ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये लोड हो गया इसके ऊपर। ये बाय डिफ़ॉल्ट JPT पे आ रहा है इसका, यानी कि अगर आपका सिस्टम UEFI बायोस को बूट मोड को सपोर्ट करता है तो आप JPTE सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका लेगजी डिवाइस है पुरानी, जैसे कि मैंने कोर टू ड्यू आपको बताया, वो ज़्यादातर लेगजी होते हैं, उसमें UEFI नहीं होता। वो चंद एक मॉडल आए थे UEFI वाले, वो लेकिन ज़्यादा नहीं आए। अगर आप उसमें तैयार करते हैं 2 GB रैम के साथ, और पुराना मॉडल डेल का इस्तेमाल करते हैं या HP का कोई भी पुराना मॉडल कोर टू ड्यू जिसमें प्रोसेसर हो, लेकिन प्रोसेसर आपने कोशिश करनी इंटेल का इस्तेमाल करना। मैं आपको वैसे इसमें AMD में समझाऊंगा, लेकिन ये इंटेल पे और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। AMD पे तो करता ही है। अगर आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं तो लगा लें, तो आप इसमें वो गेम्स भी प्ले कर सकते हैं जो हैवी गेमें होती हैं, जो आजकल आ रही हैं। जैसे कि वो मैंने वो खेली तो नहीं है, क्या उसका नाम लेते हैं, मोबाइल पे अक्सर लोग खेलते हैं, वो फ्री फायर इस तरह के नाम है, मुझे वो अभी याद भी नहीं है सही तरह। फ्री फायर हो गया, ये सबवे सरफरेस वगैरह होगी, काफ़ी, यानी कि जो गेम्स कंप्यूटर पे आप मोबाइल पे खेलते हैं वो भी चला सकते हैं, और कंप्यूटर वाली भी इसमें चलेंगी। वो भी मैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको उसका भी सारा, यानी कि मैंने वो एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर उसकी वीडियो बनाई है HS2 के ऊपर, वो वाली तमाम गेम्स भी इसके अंदर चल जाएंगी, यानी कि ये मल्टीपल काम करेगा। तो बात हो रही थी पार्टीशन की, ये JPT सेलेक्ट कर लें अगर आपका लेटेस्ट मॉडल है, UEFI को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका वो जो पुराना वाला मॉडल है लेगजी वाला, तो उसके लिए आप इसको MBR पे रखेंगे। तो मैं अभी आपको MBR पे ही समझाता हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम दोनों सपोर्ट करता है, मैं जिस पे भी बनाऊँगा उस पर भी चल जाएगा। मैं MBR सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैंने कुछ चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। इसको सिर्फ जस्ट इधर से स्टार्ट कर देना, ओके कर देना। तो इसमें जब आप ये काम करें, आपने ख्याल रखना कि आपकी USB में आपका कोई डाटा ना हो, क्योंकि जब अगर आप उसको जब बूटेबल बनाएंगे तो आपकी USB सारी फॉर्मेट हो जाएगी, आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही USB के ऊपर हम सारा काम करेंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरा पहले उसकी पार्टीशन को डिलीट करेगा, फिर उसको फॉर्मेट करेगा, फिर उसके अंदर ये लोड कर देगा, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 मिनट लगेंगे। ये आपकी CPU और कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसकी वर्किंग कैसी है। लेकिन जो एंड्रॉयड टीवी आपको बता रहा हूँ उसकी वर्किंग तो फर्स्ट क्लास चलेगा। वो उसके ऊपर आप केबल के चैनल्स वगैरह भी चला सकते हैं। जो काम एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर आप करते हैं वो उससे ज़्यादा ये वर्क करेगा, और इसका इंटरफेस भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। तो ये अभी जैसे ही बूटेबल बन जाती है,
तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ APKs मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इसको जस्ट इधर से कॉपी करता हूँ और इसी अपनी USB में रख देता हूँ। ठीक है, ये एंड्रॉयड, ये TV वाली मेरी USB आ रही है ये सारी। इसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर। मैं इसके अंदर जो है ना अपने सारे वो जो APKs वगैरह मैंने डाउनलोड किए हुए मैं रख देता हूँ। ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा अगर आपको चाहिए होंगे। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको गूगल क्रोम से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी ये सारे उधर से डाउनलोड किए हैं, प्ले स्टोर में से भी ये मिल जाते हैं। जो प्ले स्टोर में से ना मिले, आप वो गूगल क्रोम के ऊपर डायरेक्ट जाके उसके ऊपर से सर्च करेंगे, उधर से भी आपको ये मिल जाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी USB रह गई है, बस ये जैसे ही बूटेबल बनती है हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करेंगे, इसको बूट करवाएंगे। ये 2-4 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, जैसे विंडोज़ काफ़ी टाइम ले जाती है, ये इतना टाइम नहीं लेगा। जी फ्रेंड्स, हमारी जो USB थी वो बूटेबल होके कॉपी होगी, मुकम्मल होगी है। अब ये APKs वगैरह जो हैं फाइल्स जो इसके अंदर हम करेंगे वो कॉपी कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे, फिर इसको बूट मोड में लेके जाके इसको बूट करवा के चेक करते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया। ये अपना कंप्यूटर मैंने सिंपल शट डाउन कर दिया। तो अभी मैं इसको दोबारा रिवर्स करके इसकी हार्ड डिस्क चेंज करके, क्योंकि मैंने आपको एक्सटर्नल कंप्यूटर का बताया ना, उसमें मैं हार्ड डिस्क इसकी चेंज कर दूंगा, फिर इसके ऊपर हम दोबारा अगेन इधर से स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मैंने अपना सिस्टम ऑन कर दिया। अगर आपके पास HP का सिस्टम है तो F9 से बूट होगा, अगर डेल का F12 से होगा। इसी तरह मुख्तलिफ जो ब्रांड हैं, मुख्तलिफ उनके बूट ऑप्शन खोलने के बटन होते हैं। अब वो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा मॉडल है और वो बूट ऑप्शन क्या है उसकी। ठीक है, ये बूट मेन्यू मेरा आ गया। ये मेरी USB डिवाइस है, मैं इसको जो है वो इसके ऊपर रख के एंटर करता हूँ। ये अभी बूट होकर हमारे सामने आ जाती है, जिसको हम रिकवरी मोड भी बोलते हैं। तो ये अभी जैसे ही आती है तो हम आगे फिर इसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका जो है ना इंटरफेस आएगा। जी फ्रेंड्स, ये मैंने उसको एंटर किया तो आगे इस तरह की हमारी ये ऑप्शन आ गई है। ठीक है, इसमें आपने एडवांस ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे ऑटो इंस्टॉल स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके ऊपर रख के आपने एंटर कर देना इसको। ये इसका वो चलना शुरू हो गया।
अब इधर आपको वो हार्ड डिस्क शो हो रही है, ये देखें, ये मैंने इसमें 160 GB की लगाई है एक, और ये मेरी USB शो हो रही है जिसके अंदर मैंने इसको बूटेबल किया। मैंने इसको हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना है, मैं हार्ड डिस्क के ऊपर रख के इसको ओके कर दूँगा, इधर से येस कर दूँगा, तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो रही है, उसमें सारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो एंड्रॉयड TV में अब शिफ्ट होगी, यानी कि इसका डाटा उसके अंदर आ जाएगा सारा। ठीक है, ये 5-10 मिनट का प्रोसेस होगा और ये अभी सारा कंप्लीट हो जाएगा और इसकी स्पीड बड़ी कमाल होगी। और मैं अभी ये सादी मैंने हार्ड डिस्क लगाई है, आपने कोशिश करनी है इसमें SSD हार्ड डिस्क लगानी है, उसकी परफॉर्मेंस इससे भी डबल ट्रिपल कमाल होगी और स्पीड बड़ी कमाल होगी। वो आप चाहे 40 GB की लगा लें, चाहे 160 GB के लगा लें, या 60 GB के, खाली 60 GB के लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि जो एंड्रॉयड बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है ना वो फ़्लैश लगी होती है, NV2 फ्लैश होती है, वो SSD टाइप की वो भी एक चिप होती है, उसकी भी स्पीड बड़ी अच्छी होती है। तो अगर आप इसमें SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं तो ये भी उसी तरह, बल्कि उससे डबल परफॉर्मेंस देगा आपको। ठीक है, अभी ये हमारा इंस्टॉलेशन पे जा रहा है, अभी ये चेकिंग कर रहा है, हमारे सिस्टम को मुकम्मल चेकिंग होगा जैसे ही, तो उसके बाद ये हमारा उसमें चला जाएगा, इंस्टॉलेशन पे जाएगा और 1-2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो के आपने स्टेप जो है मिस नहीं करने, फिर उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती तो फिर आपके लिए परेशानी बनती है। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया। मैं इसको इधर से जो है रन एंड्रॉयड TV पे कर देता हूँ, तो ये अभी हमारा जो है रीबूट होगा और एंड्रॉयड TV जो है हमारा वो प्ले हो जाएगा। अब आपने इसको इधर से कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको अपनी मर्ज़ी से चलने देना, तो अभी ये सारा मुकम्मल स्टार्ट हो जाएगा। और ये ओरिजिनल गूगल का है, ये लोकल नहीं है। लेकिन इसके साथ हमने आगे जो काम करने हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग भी करनी है ताकि हमारे इसके अंदर ऐप इंस्टॉल हो, क्योंकि ये ऐसा बना हुआ है सिर्फ इसके स्टोर में जो ऐप होंगे वही इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। लेकिन हमने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से ऐप इंस्टॉल करने हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ आप इसके ऊपर चला सकते हैं जो आपका दिल करे, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड एडिशन भी 9 है, एंड्रॉयड भी छोटा नहीं है। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये अब अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो मैं अब इसकी वो मुकम्मल कंप्लीट करने लगा हूँ सेटिंग। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपने सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। ये काम आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, अपने माउस से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैं वर्चुअल वाईफाई पे रख देता हूँ इसको, तो ये अभी कनेक्ट होता है। ठीक है, ये अब हमारा इसने साइन इन मांग लिया है, तो मैं अपने जीमेल से इसको साइन करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इधर मैं अपना ईमेल लगा के तो फिर आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये हमारा जीमेल साइन हो गया है, इसको मैं एक्सेप्ट करके यस कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये टॉक बैक मुझे नहीं इसका चाहिए, गूगल का जो है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये नेक्सिस प्लेयर एंड्रॉयड TV, जिसके ऊपर आप मर्ज़ी इसको सेट कर लें। ये कीबोर्ड के जो बटन है, जो एरो की हैं, वो आपके
इसको मूव करवाने में काम करेंगे। एंटर का जो बटन होगा वो ओके का होगा, जो एस्केप होता है सबसे पहला बटन ऊपर का जिसको एग्जिट भी बोलते हैं, उसके साथ ये बैक होगा। और अगर आप इसके साथ ब्लूटूथ वाला रिमोट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको बेटर रिकमेंड करूँगा वो छोटा जो एक आजकल वो एंड्रॉयड टीवी को लगाने के लिए वो आया हुआ है, कीबोर्ड और माउस इकट्ठा, आप इसके साथ वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर आपको रिज़ल्ट देगा, क्योंकि इसके साथ रिमोट नहीं यूज़ होगा, इसके साथ वो माउस होगा। अब ये देखें ये सारा कुछ इसका आ गया, ये टोटल इसका इंटरफेस आ गया। अब आपने इधर से स्टेप जो मैंने करने हैं ना, आपने वो फॉलो लाजमी करने हैं, उसके बगैर ये चलेगा नहीं आपका। ये देखें ये गूगल का प्ले स्टोर है, मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर से हम कुछ भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये इसकी सर्च बार है, ये सर्च बार के ऊपर जाके सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा इसमें हमने एक फ़ाइल मैनेजर करना है, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइल मैनेजर नहीं होता। ये देखें ये नीचे आ भी गया फ़ाइल मैनेजर प्लस, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा आप ये करें। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, ये कोई 2-4 मिनट लेगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है फिर हम इसके अंदर टीवी इंस्टॉल करके फिर इसको चेक करते हैं। ये फर्स्ट स्टार्ट पे थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम बाकी का काम करते हैं। मैं इसको बैक करता हूँ कीबोर्ड के एस्केप बटन से। इसकी हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये सारा इसका आ रहा है, ये इसको आपने आके इधर एवरीवन पे कर देना, ठीक है। या इसको इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दें। ये परचेज़ ऑथराइजेशन, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद भी सकते हैं ऑथेंटिकेशन को। ये अबाउट इसका आ रहा है, ये ऑटो अपडेट ऐप है, ये इसको आप ऑटो अपडेट पे लगे रहने दें। इसको मैं बल्कि इसको बंद कर दें, इसको ऑटो अपडेट पे आपने नहीं रखना, ठीक है। ये तो फिर कुछ ऐप आप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको तंग करना शुरू हो जाएंगे जब वो अपडेट होंगे। यहाँ तक ये हो गया। अगेन मैं सेटिंग में जाता हूँ, इसकी अबाउट में जाता हूँ। ये प्ले स्टोर वर्जन है इसका, इसको हम फ़िलहाल अभी नहीं छेड़ेंगे, तो मैं इधर से बैक हो जाता हूँ। ये इसके मैं आल ऐप में जाता हूँ तो ये सारी इसकी सेटिंग खुलेगी। इसके अंदर फ़ाइल मैनेजर भी आ गया है, गूगल प्ले गेम्स भी है, लाइव टीवी चैनल्स भी हैं, ये सारा आप इसके अंदर देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह भी है। ये मैं इसकी फ़ाइल मैनेजर में जाकर नेक्स्ट करता हूँ, एक्सेस देता हूँ, इसको अलाउ कर देता हूँ। अब जो USB हमने इसके साथ लगाई थी जिसमें हमने अपने ऐप किए थे, इसको मैं ऑलवेज़ ओपन पे करके ओके करता हूँ। तो ये देखें इसके मैंने अंदर ना एक रेड बॉक्स का रखा था सॉफ्टवेयर, ये APK के जो है ना, ये APK में जाके ये देखें मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा तो ये अब इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। ये देखें ये एरर दे देगा उसी टाइम, होगा ही नहीं। इसकी सेटिंग अब हम खोलेंगे, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ। ये इसकी सेटिंग ओपन हो गई है, ये सारा आगे वो एंड्रॉयड की तरह ही आ रहा है। इधर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें ये रिमोट एक्सिस, ये आप अपने ब्लूटूथ का रिमोट कोई भी टीवी वाला ले लें, आम मिल जाता है। ये जो ये मेरा ख्याल आते हैं वो 96 मैक्स प्रो जो बॉक्स होते हैं उनके पास, उनके साथ वही आता है ब्लूटूथ वाला रिमोट भी। और अगर आप तो ना मिले तो आप बाज़ार से आप आराम से ब्लूटूथ वाला रिमोट ले सकते हैं टीवी का, वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे हो जाएगा। ये डिवाइस प्रेफरेंस में आपने जाना है, ये अबाउट है, ये सिस्टम अपडेट है, ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड्रॉयड वर्जन 9 है, ठीक है। सब कुछ आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका बिल्ड नंबर के ऊपर आके आपने कुछ देर दबाना है तो इसकी डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपने ये एक्सेसिबिलिटी में जाना है इसकी, ये कैप्शन है इसके चीज़ें वगैरह, इसको मैं फ़िलहाल बंद रखता हूँ। ये सिक्योरिटी, इधर आके ये आपने अननोन सोर्सेज को ओपन कर देना, ठीक है। एक ये टीवी सोर्स आ रहा है अननोन और एक आ रहा है ये फ़ाइल मैनेजर।
ये फ़ाइल मैनेजर को तो आपने करना है, ये टीवी सोर्स स्टोर को भी अलाउ कर देना, ठीक है। ये बस बंद कर दिया मैंने। ऐप वेरीफाई ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन स्टेटस यूज़ वाईफाई, वो इसको ऐसे ही रहने दें आप। ये डेवलपर ऑप्शन में आके इसकी USB डीबग आपने ऑन रखनी है। इसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऊपर भी मैं कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा, ये ज़रूरत पड़ती है। ये देखें इसकी ये स्टोरेज आ गई। ये मैंने 160 GB की हार्ड डिस्क लगाई थी, इसकी इंटरनल स्टोरेज 156 GB बन गई है, ठीक है। ये तो नीचे मेरी USB आ रही है ना, उतारूँगा ये ख़त्म हो जाएगी। ये इसका सिस्टम वगैरह आ गया सारा, जो भी इसका इसकी जिस तरह एंड्रॉयड में होती है डिस्प्ले इसकी आ गई, वो अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। साउंड ये ज़रूरी चीज़ है, ये आपको कभी आवाज़ नहीं आएगी इसकी, जो आप चैनल्स चलाएँगे उसका मैं आपको समझा भी देता हूँ, बल्कि मैं आपको चला के बाद में इसको समझाऊँगा, ठीक है। ये टाइम एंड डेट है और ये आपने 100% सही सेट करनी है, ठीक है। जैसा कि आज 28 जुलाई है 2023 है, ये ऐसे ही रहेगा। ये टाइम डेट जो है 3:31 मेरी तरफ हो रहे हैं, ये ऐसे ही हम रखेंगे। ये टाइम जोन पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको आपने ऑटो नहीं रखना, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख देना। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम दोबारा अपनी वो USB डिवाइस में जाते हैं। ये मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैं फ़ाइल मैनेजर को भी मेन स्क्रीन पे ले आता हूँ, ठीक है। ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सी आपने ऐप लेके आनी होगी आप उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। TV स्टोर भी आ गए। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं अगेन अपनी USB डिवाइस में USB में जाता हूँ, APK। ये मैं 2.4, ये देखें ये अब इंस्टॉल होगा, पहले नहीं हो रहा था। ये इसकी सेटिंग आपने लाजमी करनी है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। इधर से आप USB से कर लें, गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लें, इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, जो मर्ज़ी आप कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे सारे लाइव TV चैनल्स चलेंगे, ठीक है। ये सारे चैनल्स लोड हो गए हैं। ये ऊपर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ भी शो हो रही हैं, आपने जौन सी कंट्री पे जाना आप उधर जाएं। मैं पाकिस्तान पे चले जाता हूँ, तो ये पाकिस्तान के ये देखें ये सारे स्टेशन जितने भी हैं ये शो होना शुरू हो गए, ठीक है। इंडियन, पाकिस्तानी, साउथ, काफ़ी इसमें हैं, और भी काफ़ी सारी ऐप है, लेकिन ये रेड बॉक्स जो है ये अच्छी है। ये मैं सिटी 42 को प्ले करता हूँ, इसको मैं मैक्स प्लेयर पे रख के इसको ऑलवेज़ पे कर देता हूँ। ये ऑलवेज़ हो गया, तो ये इसको मैं अभी इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फ़्रेश इंस्टॉल किया तो इसके अंदर ये इंस्टॉल नहीं था। तो मैं इसको ये इंस्टॉल करता हूँ। ये जब तक इंस्टॉल होता है मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये 2-4 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, बल्कि ये शुरू हो गया, बस 2-4 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल होता है हम TV चैनल्स प्ले करते हैं। जो आवाज़ की मैंने बात की थी वो इसकी एक मेजर सेटिंग है और डीपली सेटिंग है, वो आपने लाजमी समझनी है, उसके बगैर ये आपका वर्क नहीं करेगा। फिर आप परेशान होंगे कि शायद हमारा साउंड कार्ड इसके साथ मैच नहीं कर रहा कंप्यूटर का, या वो मसला आ गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी LCD में HDMI केबल है तो आप जो ग्राफिक कार्ड है वो HDMI का लगा लें, VGA पोर्ट है तो VGA वाला लगा लें, क्योंकि ये VGA पोर्ट जो है ये पुराने मॉडल की अब हो गई हैं। HDMI जो लेटेस्ट चल रही है आजकल वही हैं, बल्कि आप कोशिश करना कि आप HDMI जो जिस CPU में लगी हो आउटपुट VGA की, वो आप वही वाला CPU ले लेना। अगर ना हो तो वो ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, वो कोई इतना महंगा नहीं होता। तो अगर आप 3D ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं, चाहे 1 GB का लगा लें, तो आप इसके ऊपर फ्री फायर क्या वो 1-2-4 गेमें हो रहे हैं GTA वगैरह जो इसके प्ले स्टोर में पड़ी हैं, वो सब इसके ऊपर चलेंगी और फास्टली चलेंगी। तो अभी इसके बाद हम इसके अंदर वो प्ले स्टोर वो भी करके चेक करेंगे, व्हाट्सएप वगैरह भी, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। ये मैं सिटी 42 को ओपन करता हूँ, ये हमसे एक्सेस मांग रहा है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, ये भी प्ले हो जाएगा। थोड़ी सी बफरिंग लेगा लेकिन उसके बाद चलना शुरू हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। आपके इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी ये उतना अच्छा वर्क करेगा। तो मैंने इधर नेट जो है आम लोकल लगवाया हुआ है, जो शेयर नेटवर्क होता है उसके ऊपर, इसलिए ये थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, क्योंकि वो स्पीड ही उसकी नॉर्मल सी होती है। ठीक हो गया। अभी इसकी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं अभी आपको आवाज़ इसकी वो आवाज़ का जो मैंने बताया था मैं बाद में बताता हूँ। वो अब हम इसको करते हैं, मैं इसको बैक करता हूँ सारे को, टोटल जितना भी है। अगेन हम अपनी सेटिंग में जाते हैं, तो इसकी आवाज़ की ऑप्शन में जाएंगे, वो ये डिवाइस प्रेफरेंस, ये देखें ये साउंड आ गया, ये ऊपर वाले दोनों ऑन है, ये साउंड आउटपुट। ये देखें अगर आप HDMI पे यूज़ करते हैं तो आपने इसको HDMI पे सिलेक्ट करना है, अगर आप डिस्प्ले पोर्ट पे यूज़ करते हैं तो डिस्प्ले पे रखना है।
अगर आप इसके जो स्पीकर जो हेडफोन के जैक लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर से आउटपुट आती है, अगर आप वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्पीकर लगा के, तो आप इसके अंदर रख के आपने इसके ऊपर ओके कर देना, ठीक है। सिर्फ ये इतनी इसकी सेटिंग थी। ये आपने याद रखना कि HDMI पे ये ऑप्शन, डिस्प्ले पे ये और हेडफोन पे ये लाजमी याद रखना। अब बैक करके मैं उसको प्ले करूँगा तो अब वो बिल्कुल सही चलेगा। ये मैं प्लस पे क्लिक करके उसको भी फ्रंट पे ले आता हूँ। ये आ गया हमारा, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ये पाकिस्तानी पे जाते हैं, वही वाला चैनल हम प्ले करेंगे और ये डिपेंड होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब आवाज़ भी आ रही है और अब मेरा इंटरनेट थोड़ा सा बेहतर होगा, ये सही चलना शुरू हो गया। ये सारा काम आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर होगा। जितना अच्छा कनेक्शन होगा ये उतना ही फास्ट चलेगा। ठीक हो गया। इधर से हम इसको बैक करते हैं। अब ये इसका स्टोर है, ये इसका स्टोर टीवी स्टोर आ गया। इसके अंदर भी एप्लीकेशंस वगैरह पड़ी हुई हैं, आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ व्हाट्सएप। वो स्पीक पे चला गया। इसकी सर्च में जा, ये वो बोलने वाला मेरा हाल शायद है इसका, नहीं ये लिखने वाला भी आ गया। ये वर्ड्स ऐप लिख देता हूँ इसके अंदर, इसको मैं सर्च करता हूँ। अगर इधर से ना हुआ तो इसका और भी तरीका कार है, हम उधर से कर लेंगे इसके अंदर। लेकिन ये चल इसके अंदर सारा ही जाएगा, गेम्स वगैरह भी चलेंगे। ये इसने सर्च नहीं किया, इसके स्टोर में नहीं पड़ा हुआ। तो ये गूगल का प्ले स्टोर भी इन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं। अगर इधर से भी ना मिला तो और ऑप्शन है, हम उसको सर्च करेंगे। ये वो सारा आपका कीबोर्ड से ही चलेगा, ठीक है। माउस करेगा काम लेकिन थोड़ा करेगा। ये व्हाट्सएप आ गया, इसको हम सर्च करते हैं। इसके स्टोर में भी ये चीज़ नहीं पड़ी। अब व्हाट्सएप हमने अगर करना है तो कैसे करना है ये देखें। ये ऐप्स में मैं जाता हूँ इसकी, ये पहले यूट्यूब भी चेक कर लेते हैं इसकी। यूट्यूब भी बड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी, ठीक है। ये यूट्यूब इसकी प्ले कर देते हैं। ये मैं इसकी ऐड स्किप करता हूँ, ये अभी हमारी यूट्यूब भी प्ले हो जाएगी और ये बिल्कुल 100% ओके चलेगा। और ये डिपेंडिंग होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर सारा। ठीक है, ये प्ले हो गया। अभी इसको चेक करते हैं हम। इधर से आप एस्केप से इसको बैक करेंगे तो कोई और भी आप जिस तरह जो भी इसमें चाहें सर्च कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी की तरह। अब मैं बैक लेके जाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था व्हाट्सएप का आपको इसके स्टोर में भी नहीं मिला, तो हम इसको सर्च करते हैं गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। ये स्टोर में जाके इसके ऊपर हम क्रोम इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि इन्होंने ना अपने स्टोर में गिनी चुनी चीज़ें दी हुई हैं जो सिर्फ स्टोर के रिलेटेड हैं और एक्स्ट्रा नहीं दी। इसके अंदर ब्राउज़र फीचर होगा, उसके अंदर हम सर्च करते हैं।
ये इसको पहले अपडेट कर लें एक दफ़ा गूगल ऐप को, एंड्रॉयड टीवी जो है। अगर क्रोम इधर से ना मिला तो हम इसके ऊपर से इसको क्रोम को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ टीवी के लिहाज से इनके अंदर एप्लीकेशन दी है, लेकिन हमने इसको जो है अपने मुताबिक यूज़ करना है। जैसे कि स्मार्ट टीवी बॉक्स होता है, उसके लिए इतना लंबा ये मेरा ट्यूटोरियल बन रहा है। अगर आप इसको इधर से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपने मोबाइल से भी ये डाउनलोड करके इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने वो रेड बॉक्स टीवी जो है वो उसके अंदर ऐड किया, इधर हमारा वो शो हो जाएगा अभी। और इसकी स्पीड आप चेक करें कैसी कमाल चलता है।